बच्चों, हम आपको साइंस के बारे में बता दिए थे, उससे इंट्रोडक्शन के बारे में समझा दिए थे। आज हम रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताएंगे। बच्चों, नेचर ऑफ मैटर में जो है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका एलिमेंट, तत्व। बच्चों, तत्व क्या होता है? देखिए, तत्व सिंपली तत्व वह होता है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम या विधियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंज या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं तत्व। बच्चों, तत्व हमारे प्रकृति में लगभग 91 एलिमेंट ऐसे थे जो पहले से ही प्रकृति में विद्यमान थे, और नेक्स्ट तत्व जो है कुछ जो कि तत्व खोजे गए हैं, इन सब को मिलाकर जो कि इस समय तत्वों की संख्या लगभग 118 तक बच्चों पहुंच गई है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है बच्चों। तो तत्व को लगभग उनके व्यवहार के आधार पर, गुणों के आधार पर तत्वों को जो है व्यवस्थित क्रम दिया गया है, और व्यवस्थित क्रम देने के कारण उसकी एक टेबल बनाया गया है, सारणी बनाया गया है, इसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चों। तो ये बच्चों इसके बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में आप अगली उच्च कक्षाओं में आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप केवल एलिमेंट के बारे में इस समय जानिए, एलिमेंट क्या होता है। तो तत्व क्या होता है बच्चों? तत्व जो है हमारे चारों ओर इस वायुमंडल में आपको जितने भी कुछ भी मैटर, कोई भी पदार्थ दिखाई दे रहा है, सब क्या है? तत्व है बच्चों। क्या है? तत्व है, या यौगिक कह सकते हैं बच्चों। मतलब इस वायुमंडल में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो पूर्णतः है क्या है? शुद्ध नहीं। हमारे वायुमंडल में जो फैला हुआ मटेरियल है, पदार्थ है, वह पूर्णतः क्या बच्चों? शुद्ध नहीं है। तो इस तरह तत्व क्या हुआ बच्चों? तत्व वह है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे बच्चों कहते हैं तत्व। जैसे उदाहरण में, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, etc। मतलब सभी क्या है बच्चों? तत्व कहलाते हैं। हमने कहा तत्व वह है जिसे एक या एक से अधिक विधियों या प्रक्रमों द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, या कह सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे बच्चों कहते हैं एलिमेंट। तत्व का क्या कहते हैं बच्चों? उसे एलिमेंट कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तत्व का एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि सभी क्या है बच्चों? तत्व हैं। इनमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो गैस हैं, कुछ ठोस हैं, कुछ द्रव्य हैं, है ना। जैसे मान लीजिए पारक क्या है? द्रव है, लिक्विड है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? गैस है। सोडियम क्या है? ठोस है। मतलब तत्व कई प्रकार के हो सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में तत्व पाए जाते हैं। इस तरह द्रव्य की परिभाषा क्या होगी? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है ना बच्चों। तो क्या है? तत्व द्रव्य के ही अंतर्गत बच्चों आते हैं, है ना बच्चों। तो इस तरह तत्व की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, है ना बच्चों। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे सोना, चांदी, है ना, कॉपर, जिंक, और क्या हो गया? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी बच्चों एलिमेंट हैं। सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? तत्व हैं। द्रव्य भी हैं। सोना क्या है? द्रव्य कह सकते हैं, है ना बच्चों। तत्व की परिभाषा आपके सामने थी। अब देखिए बच्चों, दूसरी डिफिनेशन क्या हो गई? यौगिक। यौगिक, कंपाउंड जिसको बोलते हैं बच्चों।
कंपाउंड। बच्चों यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर रासायनिक संयोग से जो बनता है और उनका जो अनुपात उसमें होता है वह निश्चित होता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग के निश्चित अनुपात में जब संयोग करता है, जो पदार्थ का निर्माण करता है बच्चों, जो चीज़ बनता है वही कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है बच्चों? कहलाता है यौगिक। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के परस्पर संयोग से और उसके निश्चित अनुपात से जो बनता है बच्चों वही होता है, क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे बच्चों जल H2O, ये क्या बच्चों? जल है। पानी का सूत्र क्या हो गया? जल। जल का सूत्र हो गया बच्चों H2O। शुद्ध जल जो क्या हो जाए बच्चों? कोई पूछ ले परिभाषा शुद्ध जल की क्या पहचान, क्या बताओगे आप? कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। शुद्ध जल का pH मान, प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन बच्चों कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 से कम होगा तो जल अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा होगा जल क्षारीय हो जाएगा। है ना बच्चों? यह जल की पहचान होती है। तो जो जल का डिफिनेशन क्या हो गया बच्चों? जल का डिफिनेशन है जल की पहचान। जल के बारे में मैंने बताया। जल का जो आणविक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है H2O है। H2O मतलब जल क्या है? ये एक यौगिक है। तो यौगिक क्या परिभाषा मैंने बताया? तत्वों के परस्पर जो संयोग से बनता है और उस यौगिक में मतलब उसमें उनका अनुपात निश्चित होता है, वही क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? 1 है। ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें अगर अनुपात देखा जाए बच्चों तो हाइड्रोजन का 1, 2 गुणा करें 2 करना 2, इसमें जगह 16, 2 करना 2 और 2 8 16, मतलब 1:8। अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? 1:8। मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? निश्चित हो गया। इसी प्रकार बच्चों C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 1:2:1। मतलब इसमें क्या होता है? यौगिक में जो क्या होता है, इसमें अनुपात निश्चित होता है बच्चों, यही कहलाता है यौगिक। कंपाउंड कहते हैं बच्चों। इस तरह आपको यौगिक की परिभाषा बच्चों मालूम हो गई। अब नेक्स्ट डिफिनेशन आपको हम बताते हैं कि मिश्रण क्या बच्चों? मिश्रण, मिक्सचर जिसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं मिक्सचर। दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रण कहते हैं बच्चों। तो अब देखिए मिश्रण की परिभाषा क्या होता है? दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का जो रासायनिक संयोग होता है वही बच्चों क्या होता है? मिश्रण होता है ना बच्चों? मतलब दो या दो से अधिक जब कोई पदार्थ बनते हैं, जो निर्माण होता है वही बनता है मिश्रण, है बच्चों। तो मिश्रण जैसे मान लीजिए चीनी पानी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, है ना बच्चों। रेत बालू का, रेत पानी का मिश्रण, सभी मिश्रण बच्चों हैं। यह मिश्रण बच्चों क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। जो अशुद्ध पदार्थ होता है क्या बच्चों? मिश्रण होता है। तो कह सकते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ एक साथ मिश्रित भी हो सकते हैं, इसे मिश्रण भी कहते हैं बच्चों, है ना। मतलब मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं, संयोग से बनता है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए बच्चों हमने कहा मिश्रण, जैसे मान लीजिए चीनी पानी का मिश्रण से बनता है, विलयन कहा था बच्चों ना। तो जैसे मान लीजिए चीनी C12H22O11, इसमें बच्चों पानी मिला दिया, क्या बन गया? बन गया 2 मॉलिक्यूल C6H12O6 के बन गए बच्चों,
हाँ, यह भी क्या बच्चों कहलाता है, यह भी मिश्रण है, लेकिन ये से विलयन भी हो, विलयन है, इसको कह सकते हैं विलयन भी, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है ना, समांगी। अब इसमें देखिए मेरे बच्चों, ये मिश्रण जो होता है दो प्रकार होता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब बच्चों समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, समांगी जिसको बच्चों के जिम कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस मिश्रण क्या होता है, समांगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करते हैं, जब उसकी अवस्था एक होती है, मतलब जब गैस के साथ रिएक्शन करे, गैस से और गैस बने बच्चों, मतलब गैस के साथ रिएक्शन बने, गैस बने, ठोस के साथ रिएक्शन करे, ठोस बने, है ना, द्रव के साथ रिएक्शन बने, द्रव बने। उस स्थिति में बच्चों क्या होता है कि उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो है वह क्या, समांगी मिश्रण होता है बच्चों। क्या है, समांगी। जैसे जो बर्तन होता है क्या होता है, उस ठोस के साथ मिलाया जाता है तो ठोस ही बन जाता है बच्चों, वह क्या है, समांगी मिश्रण है। जैसे मतलब मान लीजिए बच्चों, कोई जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, N2 + 3H2 = 2NH3 बच्चों। देखिए इस स्टेज में क्या है बच्चों कि ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया क्या बन रहा है, यह भी क्या बन जा रहा है बच्चों, यह भी बन जा रहा है गैस। मतलब वह समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें दोनों अभिकारक और जो उत्पाद बनता है, तीनों की या अभिकारक या उत्पाद या उत्प्रेरक जितने भी होते हैं, उसकी प्रावस्था, उसकी अवस्था बच्चों जब एक होती है, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। आई बात समझ में। एक एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस 3 अणु के साथ रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रोजन के कितना अणु बच्चों, 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु है, तीनों मिल जा रहे हैं, क्या बन जा रहा है बच्चों, 2 अणु बन जा रहा है अमोनिया का। तो ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, मतलब गैस का साथ रिएक्शन कर रहा है और जो बन रहा हुआ भी गैस बन रहा है। इस कंडीशन में ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बच्चों हो गया। क्या हो गया, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। आई बात समझ में। और जैसे मान लीजिए ठोस के रिएक्शन करेगा और ठोस बनेगा, द्रव के साथ रिएक्शन करेगा तो द्रव बनेगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, समांगी मिश्रण को कहलाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जिसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं हेटेरोजीनियस। MISTURE विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस। बच्चों विषमांगी मिश्रण क्या होता है, हमने बताया
जब गैस के साथ रिएक्शन करिए और गैस बने, मतलब अभिकारक उत्पाद दोनों की परावस्थाएं जब एक होती हैं तब उसमें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसको बच्चों जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। मतलब जब अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों की परावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण बच्चों कहा जाता है। आई बात समझ में? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, चीनी पानी का मिश्रण बच्चों क्या हो गया, चीनी पानी। आप देखिए चीनी बच्चों ठोस होती है और पानी द्रव होता है, और जो बन रहा है वह भी द्रव बोल रहा है। इस कंडीशन में विषमांगी मिश्रण है, लेकिन बच्चों समांगी विलयन होता है ये, मतलब इसका जो विलयन होता है ये पारदर्शी होता है, तो विलयन क्या कहलाता है बच्चों, समांगी विलयन कहलाता है बच्चों। आई बात समझ में? जैसे बच्चों मान लीजिए पानी है, पानी में तेल मिला दीजिए, पानी है उसमें आप तेल डाल दीजिए तो पानी भी क्या है, द्रव है, तेल भी द्रव है, तो जो बन रहा है बच्चों वह भी क्या बन जाए है, द्रव। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बच्चों, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा बच्चों। ये सब क्या बच्चों, विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। आए बच्चों, समझ में आया बच्चों? तो ये आपकी टॉपिक विषमांगी मिश्रण है। जब अभिकारक उत्पाद की परावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आए बच्चों अब अगला टॉपिक है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण में अंतर। मतलब बच्चों क्या होगा, डिफरेंट बिटवीन हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर पॉइंट 1 है समांगी मिश्रण। इसके प्रत्येक अवयव का संगठन एवं गुणधर्म बच्चों क्या होता है, समान होता है। इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक अवयव का गुणधर्म एवं संगठन बच्चों क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें बच्चों अगर एक दोनों मिल जाते हैं और उसके जो पदार्थ बनता है उसके अवयव को हम देख नहीं सकते हैं बच्चों। आई बात समझ में? इसमें इसके अवयव को हम अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण में जैसे पीतल, कांसा है ना बच्चों, ये सब हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने बताया आपको समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, एलिमेंट्स, यौगिक, एडमिक्सचर आज के बारे में बच्चों बता दिया है ना बच्चों। अब अगला पॉइंट टॉपिक आपका है विलयन। क्या बच्चों है, विलयन, सॉल्यूशन जी तो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, विलयन। विलयन की परिभाषा बच्चों इस प्रकार है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का रास, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ये मिश्रण विलयन कहलाता है बच्चों। परिभाषा बहुत छोटी सी है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के बच्चों दो घटक होते हैं, विलेय या विलायक। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। उदाहरण बच्चों क्या हो गया, चीनी और पानी का विलयन, चीनी और पानी, C6। तो बच्चों उदाहरण क्या परिभाषा आपको मालूम हो गई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही
बच्चों विलयन कहलाता है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, जैसे नमक और पानी का सलूशन, चीनी पानी का विलयन, एल्कोहल में पानी का विलयन, और जो प्रदूषण रहित जो वायु होती हैं वे सब क्या होती हैं, वो तो विलयन के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार जो मेन एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है, चीनी में पानी का विलयन। चीनी का सूत्र बच्चों क्या होता है, C12H22O11 प्लस पानी का, अब ये दोनों बच्चों मिल गए, क्या बन गया, C6H12O6 के कितने अणु बच्चों, 2 अणु। अब इसमें देखिए बच्चों, यह चीनी क्या ठोस है और पानी द्रव है, और यह बन गया आपका द्रव। मतलब एक ठोस से एक द्रव है, लेकिन जो पदार्थ बन रहा है वह द्रव बन रहा है। मतलब इसके अवयव को आप, अगर ये पदार्थ विलयन बन गया, अगर आप ये सोचेंगी इसमें चीनी कहाँ है पानी कहाँ है, उसमें अलग अलग आप उसको नहीं दे सकते हैं बच्चों। मतलब इसकी प्रावस्था क्या, मतलब चेंज हो गई, और उसका जो एक समांगी विलयन, पारदर्शी जो विलयन बन रहा है, वही मेन एग्जाम्पल हो गया चीनी पानी का विलयन, नमक पानी का विलयन इत्यादि बच्चों। तो इस तरह क्या हो गया, विलयन की परिभाषा हमको बताया। हमने आपको बताया कि विलयन के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, जिसे कहते हैं विलेय और दूसरा है विलायक। अब बच्चों विलेय क्या होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, जैसे देखिए बच्चों, इसमें चीनी क्या है, पानी से कम रहेगा, चीनी से जब पानी कम है तो ये चीनी क्या हो गया, विलेय, और जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक। तो विलेय और विलायक मिलके बच्चों क्या बन गया, विलयन बन गया। तो बच्चों यह विलयन का एग्जाम्पल, विलयन के घटक के बारे में हो गया। अब आगे आप नेक्स्ट देखिए, विलयन को कैसे बनाते हैं, विलयन के प्रकार क्या हैं बच्चों। विलयन के कई प्रकार हैं। मान लीजिए वास्तविक विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ये इनके गुणों और संरचना के आधार पर इस विलयनों को कई भागों में बच्चों डिवाइड किया गया है। जैसे मान लीजिए आपका है नंबर 1 हमने बताया समांगी विलयन। क्या हो गया, समांगी विलयन। समांगी विलयन, होमोजीनियस सॉल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस बच्चों, होमोजीनियस सॉल्यूशन या समांगी विलयन, ये समांगी विलयन का पहला प्रकार है। मैंने बताया 2 प्रकार, मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। नंबर 1 है समांगी विलयन। जब किसी विलयन में अभिकारक, मतलब जो अभिकारक मिल रहा है और जो उत्पाद बनता है उसकी प्रावस्थाएं या फेज कह सकते हैं, अगर एक ही हो तब उसे कहते हैं आप समांगी विलयन। और जब अभिकारक उत्पाद दोनों की प्रावस्थाएं और जो बन रहा है उत्पाद और जो उस अभिकारक के रासायनिक संयोग करने से और जो उत्पाद बनता है उसको बनाने में जो सहायक होता है वो जिसको कहते हैं उत्प्रेरक, इन चारों की प्रावस्था अगर बच्चों भिन्न भिन्न हो, फेज इक्वल टू 2 या 3, 4 कुछ भी कह सकते हैं, मतलब भिन्नता पाई जाए, तब उसे बोलते हैं विषमांगी विलयन। क्या कहते हैं बच्चों, विषमांगी विलयन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। आई बात बच्चों समझ में, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 समांगी विलयन, नंबर 2 विषमांगी विलयन। मतलब वह विलयन जिसमें अभिकारक या उत्पाद की प्रावस्था एक होती है
उसे समांगी विलयन कहते हैं। जब अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक की परावस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं उसे विषमांगी विलयन कहते हैं। बच्चों इसमें हमने एक बात बताया आपको, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक के बारे में आप समझ लीजिए। उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है या बच्चों कम कर देता है या नष्ट कर देता है, लेकिन उस अभिक्रिया में वह सहायक नहीं होता है। उसे कहते हैं उत्प्रेरक, कैटालिसिस कहते हैं। आई बच्चों बात समझ में, मतलब वो उसमें क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, आपस में दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों को झगड़ा करने तीसरा बच्चा आएगा, अगर चाहेगा उस झगड़े को शांत भी करा सकता है या उनको उकसा कर उस झगड़ों को बढ़ा सकता है। जो बाहरी बच्चों आएगा वही बच्चा क्या है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अगर उस झगड़े को बढ़ाता है तो क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण हो जाएगा, या घटाता है तो ऋणात्मक होगा, है ना। तो इस तरह बच्चों हमने कैटालिसिस के बारे में बताया, उत्प्रेरक के बारे में बताया आपको, ठीक है ना बच्चों। तो विलयन के बारे में हमने बताया, द्रव्य की प्रकृति, एलिमेंट, और विलयन, मिश्रण, यौगिक आदि के बारे में बताया। आप लोग पढ़िए, समझिए, और आप नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे हम बच्चों।